इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉइस आ रहा है मेरा? हेलो। यस। Yes, loud is clear. Okay. So thank you very much all of you. शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग ज्वाइन हुए। आज है 12 अप्रैल और आज शुभारंभ हुआ है नए फाइनेंशियल ईयर का एलआईसी में। सो सबको कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने किसी ने एक पॉलिसी का मैंने डिमांड की थी कि बहुत सारे एजेंट्स के मैसेज आए कि सर ओपनिंग हमने एक पॉलिसी से कर दी करके, क्योंकि शुभारंभ अगर अच्छा हो जाता है तो रिजल्ट अच्छा आ जाता है फाइनेंशियल ईयर में। कुछ आज नए टॉपिक्स पे बात करेंगे, कुछ अलग और हटके कुछ सोचा है मैंने। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने एक मैसेज आपको दिया है अभी चैटिंग में, अपने ब्रांच ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए और ज्वाइन करने के लिए कह दीजिए। सो मेनी एजेंट्स आर भूल जाते हैं कि यार ज्वाइन करना था, बीच में ही रह जाता है। सो ओके, आपके यहाँ पे 15/4 को ओपनिंग होगा, ठीक है। फंड पॉलिसी मैंने भी, मेरे हिसाब से भी 5-6 दिन पहले सेशन लिया था, दैट टाइम मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि क्यों करना चाहिए। अभी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन आज जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा। शुरुआत ऐसी करनी है कि मिनिमम 100 पॉलिसी पूरे साल भर में, पूरे 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में होनी चाहिए। ये मेरा कोशिश है। इसके लिए मैंने कुछ नया सोचा है। सर, हमेशा वही का चीज तो नहीं रहेगा। जो पुराने स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहे थे वो तो लोग, क्योंकि क्या है अभी मेन सबसे बड़ा सब्जेक्ट ये है कि प्रोस्पेक्टिंग किसके किसके साथ करे, कैसे मिलना है, बातचीत कैसे होगी कस्टमर के साथ। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ से शुरुआत है। अभी करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है सर, मैं करने के लिए उतर जाता हूँ, लेकिन इशू है कि करते 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 ना तकलीफ हो जाती है कि लोग है ना मना कर देते हैं। आपको रिजेक्शन आता है, आप कॉल करते तो लोग फोन नहीं उठाते हैं। राइट है। बहुत सारा चीज है, आज डिस्कशन होगा मेरे साथ। मिलना किससे, किसके किसके साथ है, पहले ही मैसेज मैंने दिया हुआ है। मिलना किससे है, क्या बात करनी होगी। मुझे 100 पॉलिसी करनी है, लेकिन ऑब्जेक्शन बहुत है सर। 100 साल कौन करेगा, आपकी पॉलिसी रिटर्न कम देती है, ऐसे बहुत सारे कुछ सवाल है। काम करने में जो तकलीफ आती है, कोई ना कोई तो आपके बीच में आड़े आ जाता है, वो बोलता है यार तू एलआईसी का काम क्यों कर रहा है। म्यूचुअल फंड वाला बोलता है नहीं यार, एलआईसी से बेटर म्यूचुअल फंड में आप काम करना शुरू कर दो। मेडिक्लेम वाले कहते हैं कि नहीं यार, एलआईसी से हम 15% आपको हर साल देंगे, रिन्यूअल कमीशन अच्छा आएगा। बहुत सारा केसेस है जो मैं आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज फाइनेंशियल ईयर का जो ओपनिंग हुआ है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ग्रुप में किसी को ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी बहुत सारे हैं। ये जो सेशन है इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। रिकॉर्डिंग डबल सुनना है, क्योंकि मैं जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, करना क्या है और कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे आज। क्योंकि क्या है, इजी है, करने के लिए उतरे हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। जस्ट मोमेंट। अभी पहला स्टार्टअप ये है कि फाइनेंशियल ईयर में करना क्या है। अप्रैल शुरुआत हो गई आज से, 12 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक मुझे क्या काम करना है, कितना करना है, इसका पहले चार्ट तैयार कर लो, गोल सेट कर लो। क्योंकि जनवरी टू दिसंबर का जो गोल रहता है इंडियन मार्केट में, उसका वैल्यू कम रहता है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है इंडियन लेवल पे, अपनी जो एशियाई कंट्रीज है, उसका फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है अप्रैल टू मार्च का। और जो फॉरेन, जो बाकी के अदर कंट्रीज है, उसका जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है जनवरी टू दिसंबर। तो एमडीआरटी का जो क्लोजिंग होता है वो जनवरी टू दिसंबर पकड़ा जाता है। अभी जनवरी में आपने एमडीआरटी के हिसाब से सोचा, लेकिन अगर पूरा एलआईसी के हिसाब से अगर सोचा जाए, क्लब मेंबरशिप को क्वालिफाई करना है, गैलेक्सी क्लब है, कॉर्पोरेट क्लब है, सीएम क्लब है, बहुत सारा चीज है। पॉलिसी बेस पे बड़ा बनना है, कमीशन अच्छा होना चाहिए, आईटीआर अच्छा होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सपने आपने देखे हैं ना।
जैसे हम कस्टमर को कहते हैं ना, आपकी बच्ची के शादी के लिए सर ये प्रोविजन कर लो, आपके बेटे के लिए ये एजुकेशन के लिए प्रोविजन कर लो, आपका रिटायरमेंट का प्रोविजन कर लो, सारा चीज आप कस्टमर को समझाते हैं, लेकिन पहले आपका चीज का कोटेशन तैयार किया क्या आपने? कोटेशन तैयार हुआ क्या आपका? आपने कुछ ड्रीम देखा क्या, ये साल में ये करूंगा, ये साल में ये फाइनेंशियल ईयर में मेरा आईटीआर, लास्ट ईयर का मेरा आईटीआर कितना था सर? 10 लाख का था, अगले साल इसका डबल करना है, क्या करना पड़ेगा, ये सोचा है क्या आपने? कभी डिसाइड किया कि नहीं यार, लास्ट ईयर 10 लाख था, अगले से ये साल भी 10 लाख ही रखता हो? तो जरूरत क्या है भागने का? कुछ नहीं जरूरत, वैसी भी गाड़ी चल रही थी, वैसी भी गाड़ी चला सकते हो। रुका हुआ रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। अगर रुक गए, वही स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, और वही स्ट्रेटेजी पे अगर लगातार आपको लग रहा है कि नहीं रिजल्ट आ रहा है मुझे, तो चैलेंजली बता देता हूँ, रिजल्ट जीरो है। क्योंकि क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में बैठे हो, और उस कंफर्ट जोन से अगर बाहर निकलना है तो लास्ट ईयर के आईटीआर से अगला आईटीआर अच्छा होना चाहिए। मिलना किससे है, किससे बातचीत करनी है, कैसे बातचीत होगी, कितनी पॉलिसीज होगी, मैं क्योंकि मैं अप्रैल में 2 पॉलिसी करो, मार्च मई में 3 पॉलिसी करो, मैं जून में, मैं उस फंडे के ऊपर काम नहीं करता, क्लियर बताता हूँ। मेरा एक ही चीज है, रोज करते जाओ, आपको मिलेगा, आज ना कल तो आपको रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा ही, ये गारंटी अपना है। इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना है। लास्ट ईयर का फाइनेंशियल आईटीआर था 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, उसको डबल करो या उसका आधा बढ़ा दो, आधा बढ़ा दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आधा कम कर दो, नहीं तो आप बोलेंगे सर आधा बढ़ा दो कि आधा कम कर दो। लास्ट ईयर 8 लाख किया है, अर्निंग हुआ है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अगले साल मुझे 4 लाख और बढ़ाना है, मतलब मुझे 12 लाख का आइडिया करना है सर, क्या करना पड़ेगा, ये सोच के साथ आज काम की शुरुआत कर लो। यहां से स्टार्टअप है आपका फाइनेंशियल ईयर का। क्योंकि लोग कहते हैं कि ये अप्रैल से शुरुआत होती है, नहीं, मैं कहता हूँ जिस दिन ओपनिंग होता है, क्योंकि शुभारंभ में एलआईसी में पूजा करते हैं। जो नई पॉलिसी आती है, जो नया फाइनेंशियल ईयर में पॉलिसी होती है, उसकी पूजा होती है, पूजा के बाद उसका नंबरिंग होता है, बहुत सारा चीज होने के बाद फिर जो शुरुआत होती है ना, बहुत अच्छी होती है। इसीलिए मैंने अप्लाई किया था सबको, कि अपील किया था मैंने कि एक पॉलिसी शुभारंभ के दिन जरूर डालिएगा करके। इससे आपके परिवार के लिए, आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदा होगा। अभी ये कर लिया आपने, करना क्या है डिसाइड कर लिया, अभी मिलना किससे है? मैं एक चीज बता देता हूँ प्रैक्टिकल के साथ, आप इसके ऊपर पूरा रिसर्च कर सकते हो। एलआईसी के लिए प्रॉस्पेक्ट ढूंढने का जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि मेरे पास डेटाबेस कम है, आपको लगता है कि मैं किससे मिलूं, आपको लगता है कि मैं क्या काम करूं, आपको लगता है कि मैं क्या करना चाहिए, किससे मुलाकात होनी है, तो सिंपल एक पॉइंट बताता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग ऐसा सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। जिसको इंश्योरेंस लेना चाहिए वो आपका प्रोस्पेक्ट है, जिसको इंश्योरेंस का जरूरत है वो आपका प्रोस्पेक्ट है। सिंपल फंडा है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल कैटेगरीज में जाके काम करो, 1 लाख प्रीमियम वाले कस्टमर के पास मिलो, 50,000 प्रीमियम वाले के पास में जाके मिलो। जो भी आया सामने, भले वो 500 रुपीज मंथली देने वाला हो, 20 रुपए दिन का देने वाला हो, 10 रुपए दिन का देने वाला हो, 5 रुपए दिन का देने वाला हो, तो भी वो प्रोस्पेक्ट है, तो भी वो पॉलिसी होल्डर है। ये मत सोचो कि नहीं, मैं एक बेस पे काम करूंगा, मैं 1 लाख प्रीमियम के कस्टमर के ऊपर काम करूंगा। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, चैलेंज के साथ करके देखना। 3 महीने के, 3 महीना ही ले लो, 3 मंथ्स ले लो, ओनली फॉर 3 मंथ्स यू कैन डू इट फॉर दिस प्रोजेक्ट। 1 लाख रुपीज प्रीमियम के कस्टमर के पीछे भागो। 3 महीने के बाद मुझे फोन करके बोल देना, विजय भाई आपने सच बोला था, ये पॉलिटी एक भी क्लोज नहीं हुआ है। क्योंकि ये लोग जल्दी क्लोज नहीं होते हैं, इनके पीछे मत भागो, ये अपने आप, इनके लिए आप मत भागो, इनके लिए आप मत दौड़ो, ये लोग आपके लिए दौड़ेंगे। ऐसा है सिचुएशन, ऐसा नहीं होता है सब चीज।
सिंपल क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सिंपल एक ही चीज है, जो आएगा उसे लेके चलो। वो छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, क्योंकि अपना काम है इंश्योरेंस देना, समझाना, बताना, उसके परिवार की केयरिंग करना, योगक्षेमम वहां में। मेरा स्क्रीन तो मैं सामने ही हूँ आपके, मेरा दूसरा लॉगिन भी चालू है। आप ओप्पो A5s आप रिपीटेडली ज्वाइन कर लो। प्रोस्पेक्ट मतलब क्या? जिसको पॉलिसी समझा सकते हो वो पॉलिसी आपकी परचेस कर सकता है, वो व्यक्ति। रास्ते में चलते चलते आप बातचीत करना भी शुरुआत करोगे, लोग पागल पागल बोलेंगे। डर लगता है मालूम है कि लोग, यार लोग ऐसा ताना देंगे, क्या तेरे को दूसरा कुछ काम नहीं आ रहा है क्या? तेरे को दूसरा काम मिलता नहीं है क्या? तेरे पास दूसरा कोई जॉब नहीं है क्या? लोग आपको कोसेंगे, लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। मैं सिंपल बताता हूँ, आप रोज जाके मिलते जाओ, मिलते जाओ, मिलते जाओ। ये मत सोचो कि कौन मिला और कौन नहीं मिला। ये मत सोचो कि मुझे आएगा कि नहीं आएगा। ये मत सोचो कि नहीं यार मेरे से होगा कि नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, करने से होगा। सिंपल ये माइंड को क्लियर रखो कि करना ही है। यहां तक है। प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट मीनिंग क्या है? आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट का बड़ा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा बड़ा चैप्टर है कि लोग आएंगे और बोलेंगे नहीं है मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग का बहुत बड़ा ट्रेनिंग देता हूँ, आप आ जाओ मेरे पास, मैं ट्रेनिंग। अरे मैं बता देता हूँ, ट्रेनिंग कुछ नहीं है। प्रोस्पेक्ट मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग आपसे मुलाकात करे, जो लोग मिल रहे हैं ना, वो प्रोस्पेक्ट है आपके लिए। सर फिर ये तो लोग बताते हैं ये कैटेगरी में काम करो, वो कैटेगरी में। कौन सा कैटेगरी है? सब कैटेगरी एक ही है ना। कैटेगरी क्या है? सिंपली उसके परिवार का सिक्योरिटी करना। और कौन सा कैटेगरी है? चिल्ड्रन एजुकेशन, अगर उसके घर में बच्चा है तो उसका सिस्टम अलग हो गया, मतलब उसको चिल्ड्रन एजुकेशन, लेकिन लेना तो इंश्योरेंस ही है ना। दूसरा क्या देना है उसको? देना तो इंश्योरेंस ही है। इंश्योरेंस समझाने के ऊपर काम करो ना। मुझे दोपहर को एक फोन आया, बोले सर म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा बताते हैं लोग। अरे यार म्यूचुअल फंड के वजह से ना मेरा 2-3 क्लाइंट चला गया। बोला उसके पास इंश्योरेंस कितना है? पूछा आपने? बोले नहीं पूछा नहीं। मैं कहा मना करता हूँ म्यूचुअल फंड गलत है? म्यूचुअल फंड सही है, किसने कहा म्यूचुअल फंड गलत है? म्यूचुअल फंड सही है सर, लेकिन म्यूचुअल फंड इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वी आर अ लॉन्ग टर्म। हम इंश्योरेंस देने वाले हैं सर, आपके पश्चात आपके परिवार की केयरिंग करने के लिए इंश्योरेंस का जरूरत है। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिंग कैसे समझाना है, कैसे बात करना है? आप बोलेंगे सर मैं जाके मिलता हूँ, कॉल करता हूँ। एक ने तो मुझे कॉल करी, बोला सर मैं तो 100 कॉल कर दिया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। बात करने का टेक्निक भी आपको सीखना पड़ेगा ना, एक दिन में नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर मैं 100 कॉल कर दिए, एक भी बंदे ने फोन नहीं उठाया, नहीं आएगा फोन। क्यों? आपका कॉल करने का स्क्रिप्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट करता है। आप बोलेंगे सर गुड मॉर्निंग, मैं LIC में नया प्लान है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए मिलना चाहता हूँ, सर आ जाओ आपके घर पे मिलने के लिए। वो बोलेगा नहीं मता। अभी बहुत सारे एजेंट को मेरा एक स्टाइल पता है, बहुत सारे एजेंट मेरा स्टाइल भी लेके चल रहे हैं। मैं अभी अभी आपका मुझे अगर फोन आता है तो मैं सिंपल बोलता हूँ सर कैसे हो आप, अच्छे हो? अभी नया कॉल कर देता हूँ, किसी नए एजेंट के साथ किसी के साथ मुलाकात करनी, कोई डेवलपमेंट से नया बातचीत करना है। सर नमस्ते, मैं विजय बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप सर? वो बोलेंगे विजय कौन? सर मैं बदलापुर से बात कर रहा हूँ, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी में नेशनल ट्रेनिंग का काम करता हूँ, LIC एजेंट्स को ट्रेनिंग और कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता हूँ। सर आपके साथ मुलाकात करनी थी इसके लिए फोन किया, आपको बातचीत हो सकती है? यार उसके दिल को थोड़ा अच्छा लगता है, यार कौन तो पूछ रहा है मेरे बारे में। आप कस्टमर का हालचाल नहीं पूछते, सीधा चालू सर मैं LIC का नया प्लान लेके आओ, अच्छा है आपके लिए, बढ़िया है, हमें बताने के लिए। वो बोलेगा मत आ करके। सेल्समैन मत बनो। सेल्समैन बनने से क्या होगा मालूम है? आप सिर्फ सेल्स का फोकस करोगे, जिंदगी भर का कमाई नहीं करोगे। प्रबोधन ठाकरे जी ने एक बात कही थी, आप वो मूवी को अगर देखेंगे बाला साहब ठाकरे जी की, तो एक बात उनकी आज भी उन्होंने वो वर्ड याद है, उन्होंने एक स्पीच में बताया था। मेरे पिताजी ने एक बात बताई थी, बोले तेरे पास धन दौलत कितना है उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन तेरे दरवाजे के बाहर कितने चप्पल के जूते खड़े होते हैं वो तेरी जिंदगी की प्रॉपर्टी बन जाती है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को सब लोग मानते हैं, आज भी कमांड मानते हैं लोग। सिंपल एक ही चीज है, आपका जो वैल्यू है ना, वो लोगों को समझ में आना चाहिए। इसके लिए अपनी जो बात करने की अदब है, उसके ऊपर आपका पॉलिसी प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है। मैं बाकी कुछ नहीं बताता, मैं सिंपल बताता हूँ, करते जाओ।
सर करते जा रहे हैं, पिछले 1 महीने से काम कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं। अगर सच में काम करते हो ना, सच में, तो रवि प्रकाश जी बैठे हैं, उन्होंने एक मैसेज दिया, अभी 15 तारीख को उनके यहाँ पे ओपनिंग है। उन्होंने दिसंबर के साथ मेरे साथ काम शुरू किया। मैं ज्यादा कुछ नहीं, वो क्वेश्चन आंसर पूछते कभी कभी। मैं ये नहीं, मैंने सिंपल एक ही पॉइंट बताया था, ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, बात खत्म। वो दूसरा पूछना ही नहीं मुझे। बोले ठीक है सर, इतना ही है, दूसरा कुछ दे सकते हो? बोला कितना ही है, मेरा कमांड निकल गया, इतना ही करना है। उस बंदे ने इतना ही काम किया। और उनका 5-6 दिन पहले फोन आया, लास्ट मीटिंग में मैं बताया उनके बारे में, मेरा यूट्यूब चैनल पे भी मैंने डाला हुआ है। उन्होंने कहा सर 12-15 पॉलिसी सेल करता था सर, ये साल शतकवीर बनाओ। अच्छा लग रहा है, बोले सर। ये क्यों बता रहा हूं मालूम है? आप क्या करते हैं, आज चिल्ड्रन पॉलिसी बताई, कल रिटायरमेंट के ऊपर सोचते हो, परसों जाके फिर लाभ के ऊपर काम करते हो, फिर उसके बाद बोलते हो सर पॉलिसी बिकता नहीं, फिर कन्यादान लेके चलते हो। नहीं, कोई भी एक ऐसा सिस्टम लेके चलो, कम से कम उसको 30 दिन देखो कि यार चल रहा है कि नहीं चल रहा। आपका क्या गणित है मालूम है? आज चिल्ड्रन पॉलिसी एक मस्त कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, आपने उठाया उसको, लिखा लिखा और पूरा स्टेटस में लगा डाला, फेसबुक में डाल दिया, कम से कम 1000-2000 लोगों को भेज दिया। फिर शांति से बैठ जाते हो, मैसेज मैसेज भेजने के बाद मेरे को रिप्लाई आएगा, मेरे को रिप्लाई आएगा, 1000 लोगों को भेजने के बाद मेरे को रिप्लाई आएगा। अरे रिप्लाई नहीं आता है। अगर इतना ही रिप्लाई आता था, 1000 नहीं 10,000 लोगों को भेजने के बाद भी नहीं आता है। I have sent in 55,000 emails in every day. Not a single email response to me. Not a single reply. 55,000 emails in every day. Not a simple way. Approximately 350 plus WhatsApp groups. I'm admin of these groups. Every day मैं कुछ ना कुछ तो भेजता हूँ, कुछ ना कुछ तो भेजता हूँ। Not a single reply for me. Not a single reply. ये आज का नहीं बात कर रहा हूँ, that time का बात कर रहा हूँ मैं। Every day 20 developers I call up. Every day 20 prospects agents are call up for the software. मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर चुका हूँ। मैं सेल्स में लोन डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ, बहुत सारा जगह पे मैं घूम के आया हूँ। लेकिन सिंगल जब तक मिलोगे नहीं तब तक बिकेगा नहीं। ये कंटेंट को मैंने सीखा हुआ है। लोग रिप्लाई नहीं देते। क्यों नहीं देते मालूम है? क्योंकि लोगों को एक चीज पता है, ये सेल्समैन है, इसके साथ छुटकारा पाना है। प्रॉपर्टी डीलर का कभी कॉल आया, सर आप कोई नई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, आर यू इंटरेस्टेड? बस सीधा लोग बोलते हैं नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। तो क्या वो अपना काम छोड़ देता है? नहीं। सेल्समैन मत बनो, क्योंकि सेल्समैन बनने से धंधा नहीं बढ़ेगा। सेल्समैन बनने से पगार बढ़ेगा, सैलरी आएगा। लेकिन बिजनेसमैन बनने से बिजनेसमैन बनोगे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बनोगे। एक दिन में नहीं होता है। आज तकलीफ है, एग्री करता हूँ। अभी सबसे बड़ा चीज है प्रोस्पेक्ट, 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 प्रोस्पेक्ट। दिमाग में बैठा है प्रोस्पेक्ट क्या, कहाँ से जाए, किससे मिले, किसको मिले। पिछले साल तो इतना सारा डेटाबेस यूज करके हो गया, अभी क्या करे यार। निकले कहाँ से, नया तेल कहाँ से निकालने का, नया कच्चा माल कहाँ से आएगा, उसे नया प्रोडक्शन तैयार करने का है ना। रॉ मटेरियल कहाँ से जमा होगा जिसे नया प्रोडक्शन आएगा? कुछ नहीं है, सिंपल है। जो रोजमर्रा काम करे वही करते जाओ। प्रोस्पेक्ट ऐसा सब्जेक्ट सिंप नाम का है, जो सेल्समैन करता है उसके लिए वो प्रोस्पेक्ट का सब्जेक्ट है, बाकी कुछ नहीं है। जो बंदा सामने से चल के आ रहा है, जो मिल रहा है, जब जा रहे हो बात हो रही है, उसको सिंपल समझाओ ये प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ सर, आर यू इंटरेस्टेड? आर यू इंटरेस्टेड विद योर फैमिली? दैट सिंपल। मेरा काम है इंश्योरेंस समझाना, मेरा काम इंश्योरेंस बेचना नहीं, मैं समझाने का काम करता हूँ। इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर, बीमा आग्रह का विषय वस्तु है, लेना जरूरी है, लेता कोई नहीं है। योगक्षेमम वहां में हम, आपके परिवार की जिम्मेदारी हमारी जरूर, हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि आपकी परिवार को आपके पश्चात कुछ ना हो, ये तकलीफ ना हो, इसकी जिम्मेदारी हम उठाते हैं। यही हमारा काम है, यही हमारा कर्म है, इसके आगे कुछ नहीं है। आप ये मत सोचो कि नहीं मेरी आज पॉलिसी नहीं बिकी, मेरी आज पॉलिसी गई नहीं। पॉलिसी बिकी ही नहीं, लेगी जाएगी।
लेंगे, लोग लाइन लगा के लेंगे। एक दिन आएगा ऐसा जो लोग आपको बोलेंगे भाई साहब आप कहाँ हो, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, आपके सिर्फ से पॉलिसी लेना चाहता हूँ। सर ये तो सपने में होगा। आपके मन में खास ख्याल आए ना सपने में होगा, सपने में नहीं, ये रियल हकीकत की बात करता हूँ, रियल प्रैक्टिकल की बात करता हूँ ये। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आज मॉर्निंग में मेरा वेकअप हो गया 6 बजे, उसके बाद 7 बजे तक नहा धो के खर आराम से रिलैक्स हो गया। 7 साढ़े 7 बजे बीबी ने चाय दे दी मेरे हाथ में। 8:30 9 बजे मैंने मेरा दफ्तर उठाया, बैग उठाया, उसके बाद मैं जाके अब घर पे अगर काम घर के पे है तो घर पे काम कर लेता हूँ, या फिर बाहर मेरा खुद का ऑफिस है तो ऑफिस में जाके बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद मैं देखता हूँ कि ये महीने में रिन्यूअल कितना है, फिर रिन्यूअल वालों को कॉल करता हूँ, फिर उसमें से एक हाथ निकल जाता है, वो बोलता है मेरा पॉलिसी सरेंडर करने का है, मेरा नॉमिनी चेंज करने का है, मेरा ये काम चेंज का है। फिर 11 12 बज जाता है मेरा सर। वहां से उठा देता हूँ, उसका सरेंडर वैल्यू का फॉर्म भरने का, उसका प्रीमियम डिपॉजिट करने का, उसका ये काम है, उसका वो काम है। फिर ये उठाने के बाद मैं ब्रांच में चला जाता हूँ। फिर ब्रांच में क्या होता है ना मालूम है, एक आध तो मेरा पुराना दोस्त लोग मिल जाता है, बोलता है चल ना चाय पीते हैं। चाय पीते पीते फिर इधर का उधर का बातचीत हो जाता है। फिर ब्रांच का काउंटर 1:30 बजे खत्म हो जाता है, फिर ब्रांच वाले बोलते हैं एक आध घंटा रुको, उसके बाद सोचेंगे। फिर लंच टाइम होता है, टिफिन लिया रहता है, नहीं तो फिर वहीं पे कुछ चालू हो जाता है। फिर 2 3 बजे के बाद मेरा ब्रांच ओपन हो जाता है, फिर प्रीमियम भरने का भर दिया, सरेंडर का काम हो गया, सरेंडर लोन का डिपार्टमेंट का काम हो गया, सब चीज खत्म। उसके बाद 4 5 बजे फिर सोचते हैं मैं मिलूं किससे मिलूं। ये आदत को बदल लो। सर फिर कस्टमर को सर्विस कैसे दे, मन में सवाल बहुत है आपके। मैंने दिया ना मैसेज आज कल कि सवाल बहुत है आपके मन में, इन सवालों के जवाब देने आया आज। यू आर नॉट अ रिन्यूअल एजेंट, यू आर एनबी प्रेजेंटर। नया बिजनेस खड़ा करना आपका ड्यूटी है। इंश्योरेंस सेल्स के बाद जो सेल्स एंड सर्विस है, उसके लिए एक डिपार्टमेंट अलग से है। वो डिपार्टमेंट आपको सेट करना है, उसके लिए पर्टिकुलर टाइम देना है कि नहीं यार ये टाइम पे ही इन लोगों का काम है। अगर रोजमर्रा में इन सर्विस के लिए रिलेटेड भागते बैठोगे, नया बिजनेस खड़ा नहीं होगा। क्योंकि 80% वर्क ऑन एनबी बिजनेस जिस दिन होगा, उस दिन 20% जो बचा हुआ है ना, वो आपका रिन्यूअल कमीशन पे काम होना शुरू हो जाएगा। सर 50,000 का रिन्यूअल महीने का कमीशन आता है, तो वो 50,000 के चक्कर में 1 2 लाख रुपए का इनकम छोड़ा है आपने। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। मैं जब भी आपसे बात करता हूँ, बहुत सारे एजेंट्स मेरे से बात करते हैं, मेरे साथ डिस्कस करते हैं, अपने मन से खुल के बात करते हैं, तो दैट टाइम में एक सवाल पूछता हूँ, महीने में रिन्यूअल कितना आता है? बोले सर 70,000 आता है, 50,000 आता है, 40,000 आता है। कितना स्टाफ है हाथ में? वो बोलते सर एक एक रहेगा। और उसको सैलरी कितना देते हो? बोले 8,000 10,000। 20,000 रुपए जिस दिन खर्चा करोगे ना सैलरी के लिए, वो 20,000 वाला आदमी उस लेवल का रहेगा। उसको बता दिया ना ये 300 कस्टमर है, इनका 300 कस्टमर का रिन्यूअल एक भी छूटना नहीं चाहिए, और यही 300 कस्टमर से नया बिजनेस फिर का आना चाहिए। चैलेंज के साथ बोलता अगले साल है ना यही 300 कस्टमर नए 300 पॉलिसी देंगे। हम सोचते हैं कि नहीं सर ज्यादा जाएगा पैसा, नहीं। देने से, इन्वेस्टमेंट करने से इनकम बढ़ता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर अच्छी होगी तो इनकम भी अच्छा होगा। सर लड़के मिलते नहीं है, लोग मिलते नहीं है, मिलते हैं सीखते हैं, उसके बाद एलआईसी का एजेंसी लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारा रीजन है आपके पास। तो क्या काम बंद कर देंगे? नहीं ना। क्या काम छोड़ देंगे? नहीं ना। फिर सर सिंपल एक ही चीज है, जब तक आप एनबी पे पूरा फोकस खुद का नहीं डाल सोगे, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, आज आपने एक बंदे को पॉलिसी दी और वो बोला नहीं सर मेरे को पॉलिसी लेना है, ये ले लो मेरा चेक, ये ले लो मेरा डॉक्यूमेंटेशन, और ये सब उठा लो, और ये ले लो मेरा सब डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए, और लेके जाओ। आपने एक ही सिटिंग में प्लान क्लोज कर दिया, होता है कभी ऐसा? नहीं। आप क्या सोचते हो कि नहीं यार महीने का 4 5 ही पॉलिसी हो रहा है, 10 15 क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पूरा फोकस एनबी पे नहीं है। आप नए एजेंट हो, आपको लगता है नहीं यार मार्केट में पॉलिसी बेचना बहुत मुश्किल है। किसने कहा पॉलिसी बेचना मुश्किल है? किसने कहा कि पॉलिसी नहीं बिक जाता है? किसने कहा कि एलआईसी का बिजनेस डाउन में चल रहा है? हाँ,
अगर डाउन में होता तो बाबा 1.5 साल में 6 रैंकिंग से लेके चौथे रैंकिंग और चौथे से सीधा फर्स्ट पे पहुंच गया। ये क्यों हुआ? जबकि आपने काम किया है पूरा, और लग नहीं रहा आपको काम हुआ है करके। हाँ, लोग कुछ भी उठाएंगे। अरे वो अदानी का जब शेयर्स गिरा, वो उसका पूरा वैल्यू गिर गया, लोग बोले अभी एलआईसी का इंश्योरेंस करने का जरूरत आ गया। ऐसे ही ऑनलाइन में ये फिजिकल मीटिंग था मेरा फुल डे का, और एक अतरंगी एजेंट आया था, उसने बोल दिया, सर कस्टमर ने बोला मेरे, अभी एलआईसी को इंश्योरेंस कौन देगा? बोला कौन कस्टमर है? बोला सर है, रिलेटिव है, अभी इधर है। बोला हाँ है। बुला बोला उसको, बोला है उसने। बोला सर क्या आपने मस्त मैसेज दिया। बोला मच अच्छा लगा, मैं बॉम्बे से हूँ। बोला मैं ठीक है, मेरे ट्रेनिंग देता ऑल इंडिया लेवल पे एलआईसी एजेंट्स को। तो बोले सर मैसेज तो आ रहा है, अभी अदानी का शेयर्स गिर गया। बोला अदानी का प्रॉपर्टी कितना है सर? बोले सर पता नहीं। बोला कितना शेयर्स गिरा, कितना नुकसान हुआ एलआईसी को? बोले सर एलआईसी का तो न्यूज में आ रहा है 28,000 करोड़ का लॉस हो गया एलआईसी को। बस ना, 28,000 करोड़ का ना? ये कितने साल से एलआईसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको मालूम है क्या? बोले नहीं। अरे उसी एलआईसी ने उस अदानी से कम 30,000 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुकी थी। और अगर एलआईसी का इंश्योरेंस ही करने का है, तो दुनिया में 474 इंश्योरेंस कंपनी है, 474 इंश्योरेंस कंपनी है। उन सारे कंपनी को भी एक साथ इकट्ठा कर लो तब भी एलआईसी का इंश्योरेंस नहीं कर सकते। बोला सर इतना क्या बड़ा एलआईसी? बोला जब बिल्डिंग में खड़े हुए एलआईसी का खुद का बिल्डिंग है, और जहाँ ये आपका विलेज है, ऐसा कितना बिल्डिंग है मालूम है एलआईसी के पास? बोले नहीं सर। तो एलआईसी का वेबसाइट पे जाओ, प्रोफाइल पे, और एलआईसी का एसेट चेक करो। बोला एलआईसी का जो प्रॉपर्टी है ना, वो खर निखर में है। वो अब्जोब अब्जोब का बात नहीं करता हूँ, करोड़ों का बात नहीं करता, लाखों का बात नहीं करता हूँ, खर्व निखर का बात करता हूँ। बोला इतना प्रॉपर्टी जितना जीरो गिन नहीं सकते उतना जीरो है एलआईसी के पास। और सिर्फ एलआईसी के पास एनपीए फंड बोला 30,000 करोड़ के ऊपर पड़ा हुआ है। मतलब आपने पॉलिसी लिया और पॉलिसी का क्लेम ही नहीं हुआ है, इतना पैसा पड़ा है एलआईसी के पास। आप क्या बोलते हैं अभी एलआईसी का नुकसान हुआ है, एलआईसी का नुकसान? अरे एलआईसी ने तो अदानी को बचाया है। जब भी मार्केट टूटता है, जब भी मार्केट डाउन में आता है, तो एलआईसी क्या कहती है मालूम है? एलआईसी को सिंपल एलआईसी इन्वेस्टमेंट करती है, नींव है। जिस दिन एलआईसी 30% मार्केट शेयर मार्केट से हट गई ना, ये लेवल है। बाकी आपकी इच्छा है। बोला सर गलत फहमी मत फैलाओ, एलआईसी को कुछ नहीं होगा। एलआईसी इज द बिगेस्ट पावर ऑफ इंडिया, बिगेस्ट पावर में कहता हूँ, बिगेस्ट पावर ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन में बिगेस्ट पावर। और उसको रिप्रेजेंट करना है उसको, तो आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? आपके दिल पे हाथ रख के बताना। करोड़ों की कंपनी को प्रेजेंट करने जा रहे हो, करोड़ों की प्रेजेंट करने जा रहे हो, और वो सामने से वाला बोल देता है मेरे को एलआईसी में इंटरेस्ट नहीं है। अरे एलआईसी में इंटरेस्ट तुझे भी आएगा ना, तो भी एलआईसी तुझे पॉलिसी नहीं दे सकता, मालूम है आपको? अगर किसी कस्टमर ने आपको बोल दिया नहीं मेरे को एलआईसी में इंटरेस्ट नहीं है, आप क्या कहते हो मालूम है? सर थैंक यू वेरी मच, नो इश्यू सर। मैं उल्टा जवाब देता हूँ, सर अच्छा चीज है आपको एलआईसी में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप एलआईसी में इंटरेस्ट भी लेंगे, तो आपको एलआईसी इंश्योरेंस दे सकता है कि नहीं सकता है, वो पहले देखना पड़ेगा। कि एलआईसी ऐसे ही किसी को इंश्योरेंस देती नहीं है, क्योंकि हम सोचते ही नहीं यार वो पॉलिसी में इंटरेस्ट नॉट इंटरेस्टेड कहता है। डायरेक्ट चीज का ये जो स्टेटमेंट मैंने यूज किया, आपको क्या लगता है कि ऐसा यूज नहीं कर सकता? आप क्यों नहीं यूज करना चाहते मालूम है? आप इमीडिएटली रिप्लाई क्यों नहीं देना चाहते मालूम है? क्योंकि आपको क्या लगता है मालूम है? अरे ये चला गया तो मेरे पास कौन सा डेटाबेस बचेगा, वैसे तो मेरे पास 100 का लिस्ट है, उसी 100 पे तो पूरे साल भर काम कर रहा हूँ, अगले साल मेरे को इसी पे काम करना है, उसके अगले साल इसी पे काम करना है, अगर वो चला गया तो दूसरा मेरे को कौन मिलेगा? मार्केट में लोग अनलिमिटेड है, प्रोस्पेक्ट अनलिमिटेड है, लिमिट ही नहीं है। और दूसरी जानकारी बताते तो एलआईसी इंटरनेशनल लेवल पे उतर रही है, ऑलरेडी उतरी हुई है। तो पूरा वर्ल्ड का मार्केट खाली होने वाला है आपके लिए। अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन से कंट्री में जाके पॉलिसी बेचो। और आप कहते हैं कि प्रोस्पेक्ट नहीं है, कमी है प्रोस्पेक्ट का।
अरे ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। तो एक प्रोस्पेक्ट ही नहीं मिल सकता है क्या? तकलीफ है मुझे, करने में तकलीफ आती है। आप तो फंसा दोगे गोपाल जी। सिंपल मैंने स्टेटमेंट ये है, आपके लिए रिपीट करता हूँ, डोंट वरी सर, क्योंकि है वर्ड पे ही 2 बार यूज हुआ है इसके लिए। कस्टमर ने अगर नॉट इंटरेस्टेड बोला ना सर, आपको इंटरेस्ट नॉट इंटरेस्टेड बोला है ना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं है ना। लेकिन जिस दिन आपको इंटरेस्ट आ जाएगा एलआईसी के पॉलिसी में, उस दिन आपको एलआईसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि एलआईसी सबके लिए नहीं है। क्लियर बताता हूँ। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एलआईसी बहुत बड़ा पावरफुल है। अभी मेरे दोस्त ने उस दिन मुझे क्वेश्चन पूछा, वो आप लोग लास्ट टाइम मीटिंग में बताया था ना मैंने, कि जिसका बड़ा प्रीमियम कैंसिल हुआ 12 लाख का, सामने कस्टमर के सामने जाके पूरा रिटर्न किया, उसने चेक रिटर्न किया है मेरे दोस्त ने। उसने उस दिन मेरे को क्वेश्चन पूछा, यार बोला ये तू इतना बड़ा ये करता है, मेरे को एक सवाल का जवाब दे। बोला बोल। बोले लोग है ना एक रिप्लाई देने लग गए, बोले जीवन उमंग 100 साल के लिए लेना चाहते हैं, जीवन आनंद 100 साल के लिए है, जीवन उत्सव 100 साल के लिए। तो कस्टमर बोलता है 100 साल कौन जिएगा? तो इनके लिए क्या एग्जाम्पल दे सकता है? क्या आंसर करे? बोला क्या आंसर करने का उनको? उनको बोलना 100 साल के लिए थोड़ी पॉलिसी है। एलआईसी किसके लिए? 100 साल के लिए। किसने कहा 100 साल के लिए एलआईसी है? अगर गलती से तुम 100 साल जिए, गलती से बोल रहा हूं मैं, ऐसे तो नहीं जाएंगे, वो तो गारंटी आपको भी है मुझे भी है। गलती से जी लिए तो आपको पैसा 100 साल आएगा, नहीं तो वैसे भी चले गए तो इंश्योरेंस मिलने वाला ही है ना। ये थोड़ा हंसते हंसते बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप बहुत बुरा मानेंगे मेरी बात का, क्योंकि मेरा आदत थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अतरंगी आदमी हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। बहुत सारे एजेंट को मेरी बात का बहुत बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जो है प्रैक्टिकल बात करता हूँ मैं। क्योंकि 100 साल के लिए एलआईसी का पॉलिसी नहीं है, 100 साल तक आप जिंदा रहो इसके लिए पॉलिसी है। जिंदा रहो ना सर। अभी हंसते हंसते उस दिन 50 करोड़ का प्रेजेंटेशन चल रहा था, मेरे हिसाब से ये बात मेरी दिवाली के बाद की है। तो प्रेजेंटेशन चल रहा है, मैं हैदराबाद में से प्रेजेंटेशन दिया है, ये 50 करोड़ रामेश्वर का। तो हंसते हंसते बोल दिया सर, जीवन उमंग पॉलिसी दे रहे थे। सर बोला 80 साल के हो गए तो आपका वैल्यू कितना बड़ा होगा मालूम है? सोने के पलंग पे आपको सुलाना पड़ेगा बोला। कस्टमर को देखने लग गया, बोला यार ये तो बहुत अलग बात करता है। बोला सर 50 करोड़ का 40 लाख रुपया आएगा। बोला सर 4 करोड़ मिलेगा, कितना वैल्यू बनेगा? बोला सर आपको। जब कैलकुलेशन करके वो बहुत वैल्यूएशन दिया, जब उसको समझाया ना पूरा, बोला सर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, आपका आपका जो वैल्यू है, आपका जो डिमांड है ना मार्केट में, बहुत बढ़ेगा मालूम है? आपको आपका बेटा है ना सोने के पलंग पे सुलाएगा, आपको कुछ छोटी सी खर्च भी आ गई तो सीधा हॉस्पिटल लेके जाएगा, और हॉस्पिटल वाले को जितना दवाई का खर्चा होगा उतना करो, इनको जिंदा रखो। क्योंकि आपका इनकम, आपका जो वैल्यू है ना, मान लीजिए ये साल आप 50 करोड़ के हो, अगले साल यही आपका वैल्यू 52 करोड़ का हो जाएगा, उसके अगले साल यही वैल्यू आपका 54 करोड़ हो जाएगा, उसके तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा बोला, लोग तो जिंदा रखेंगे ना आपको। बोला सर, सर नॉट इंटरेस्टेड वालों के लिए क्या बात करना है? नॉट इंटरेस्टेड क्या है? नॉट इंटरेस्टेड कह दिया मतलब कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है। वो सिंपली एक ही वर्ड अभी फेमस हुआ है, कौन सा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो एक तो मिलना नहीं चाहता या अपने आप से डर रहा है। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, कोई दवा नहीं है सर, इसके लिए कोई दवा नहीं है। सिंपली आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसके लिए एक जवाब है मेरे पास, जवाब है नॉट इंटरेस्टेड। 80% लोगों ने नॉट इंटरेस्टेड कहने के बाद भी मेरी बात सुनी, इतना पावरफुल जवाब है। उसके लिए कैलकुलेशन नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा आपको, मैं हमेशा मीटिंग में देता हूँ वो। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। सर मेरे पास 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम आया है,
आर यू इंटरेस्टेड सर? मैं 10 मिनट आके समझाता हूँ। नहीं, मेरे को एलआईसी में इंटरेस्ट नहीं है। सीधा जवाब क्या? एलआईसी में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से मुझे है ना, आपकी वजह से मुझे है ना सर, 80 रुपये मिल गया। थैंक यू वेरी मच सर। आपका एक नोटिफिकेशन मुझे 80 रुपीज कमा के दे दिया। बस इतना बात छोड़ दो। हाथ धो के पीछे लगेगा। मैंने तेरे को पैसा दिया कब, वो मुझे को बता। वो बोलेगा तू फ्रॉड तो नहीं है। सर मेरा एलआईसी का लाइसेंस है, मैं ब्रांच में हूँ। ये मेरा ब्रांच है, सर्च कर लो गूगल पे, ये ब्रांच है क्या नहीं उधर। ये मेरा एजेंसी कोड है, मैं एलआईसी का एजेंट हूँ। लेकिन मैंने तुझे कॉल नॉट इंटरेस्टेड करने का बोला और तुझे 80 रुपए कैसे मिला, वो पहले समझा। 80% रिजल्ट कन्वर्ट हुआ है हमें। 80%। इस 80 रुपए में बोलो, 100 रुपए में बोलेंगे ना तो लोग बोलेंगे यार 100 रुपए बहुत ज्यादा होता है, 80 रुपए थोड़ा सा कम होता है। नॉट इंटरेस्टेड बोलने का, जैसे आपके हिसाब से, आपकी मर्जी। नाजुक रहो देव, आपको जैसे बात करना आपके हिसाब से। मैं सिर्फ 80 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये बात ये कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आपके माइंड में होना चाहिए। अभी ये 80 रुपए वाला कैलकुलेशन मेरे माइंड में है ना, इसके लिए मैंने बोला। अभी चैटिंग मत करना कोई भी, मैं कैलकुलेशन बताता हूँ ये कैसे आया। ये तो आप बाद में बोलेंगे विजय जी तो बताने का काम करते हैं, बीच में बोलते ही नहीं 80 रुपए कैसे आया करके। बताओ ना एवरीवन। चैटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि रिस्पांस अच्छा होना चाहिए ना। मैं तो बातचीत कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा आज हटके लगा है, किसी को लगा है यार दिल से हुआ है। एक बंदे तो ऐसे है कि पूरा ऑफिस में काम ऐसा जैसे कि 40,000 का नौकरी के लिए खुद को बांध के रखा हुआ है। अभी नाम नहीं लेना चाहता, उसको इशारा काफी है मेरा। मैंने 2 साल से पीछे पड़ा हूँ कि जॉब छोड़ दे, 40,000 ऐसे ही तुझे महीने का कमा के देता हो, तो भी मान मान नहीं रहा है मेरी बात। जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो कुछ खोना पड़ेगा। जिस दिन सोच लिए ना महीने का 50,000 कमाना है, एक महीने में नहीं आएगा, दूसरे महीने में नहीं आएगा, लेकिन तीसरे महीने में से आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 8 घंटा 10 घंटा कंपनी को डालते हो, 1 लाख रुपए 50,000 जो सैलरी कमाते हो, वही काम एलआईसी में 8 घंटा 10 घंटा डालो, आपको जिंदगी में आएगा। अतरंगी का मतलब भी बताइए प्लीज। ओके, अतरंगी मतलब सर, मैं अतरंगी मतलब नहीं, अलग से बात करता हूँ थोड़ा सा। जो माइंड में रहता है नहीं है ना, वो अतरंगी अपना महाराष्ट्र मराठी में वर्ड है ना, कुछ अलग से बात करता है थोड़ा सा, सरफिरे के हिसाब से बात करते हैं वैसे बात में। मैं अतरंगी बोलता हूँ मेरे लिए। कब क्या ख्याल आता है मन में समझ में नहीं आता, लेकिन जो ख्याल आता है वो एजेंट को 100 पॉलिसी करा के छोड़ता है। वैसे ही 2-3 दिन पहले एक मन में ख्याल आया मेरे, पूरी रात जाग के मैंने वो डिजाइन तैयार किया और दूसरे दिन दिया। हाँ, थोड़ा कसका हुआ हूँ। तो मैंने जो डिजाइन दिया, 2 दिन से ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट में जिसने भी काम किया और मैंने जैसे बताया यूट्यूब चैनल पे, जैसे मैंने वीडियो दी, उस वीडियो के हिसाब से जो बंदा उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, एक बंदे ने 50 पॉलिसी बेच दी आज। रिजल्ट आ रहा है। मैंने क्लोज नहीं किया, जस्ट वेट, डोंट वरी, मेरा अभी तक सेशन खत्म नहीं हुआ है, टेंशन मत लो। अभी तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया है आपके लिए, थोड़ा सा आपका भी रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ। अभी मैं 80 रुपए का कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। 80 रुपए का कैलकुलेशन मतलब दिन का 30 कॉल, पूरे साल भर का अगर कॉल करोगे 10,950 कॉल। ये 64 रुपीज का कॉल आता है, 64 का। योगेश दीक्षित जी प्लीज डिस्क्राइब, आई डोंट अंडरस्टैंड, किस नाम से, आई डोंट नो। इफ यू सोल्ड 25,000 sum assured policy, minimum 100 is equal to 25 lakh rupees premium, and 25 lakh rupees
multiple by 35% commission is equal to ओके यूट्यूब वाला नो मैं बता देता हूँ डोंट वरी बाद में बता 8,75,000 जस्ट वेट मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ परफेक्टली इसके लिए हाँ आ गया परफेक्ट आ गया मेरा चैटिंग में दिया मैंने एवरी डे मेक ए 30 नॉट इंटरेस्टेड एवरी डे मेक ए नॉट इंटरेस्टेड 30 रोज कॉल कर दिया गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम विजय मैं 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम समझाना चाहता हूँ सर आर यू इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड सर थैंक यू वेरी मच आपकी वजह से 80 रुपीज मिल गया बस इतना बात करना है बाकी कुछ नहीं बोलना है ठीक है पूरा दिन का 30 कॉल पूरे साल भर में 365 कॉल्स इज इक्वल टू 10,950 चैलेंज के साथ बोलते हो तो पूरे साल भर में 10,950 लोगों का अगर बातचीत होता है तो 100 पॉलिसी ऑटोमेटिकली बिकेगा ये अपना गारंटी है अपना गारंटी है चैलेंज के साथ बताता हूँ इससे ज्यादा होगा लेकिन 100 का गारंटी लूंगा मैं 25,000 का एवरेज प्रीमियम 25,000 का एवरेज प्रीमियम मल्टीपल बाय 25 लाख रुपीज पूरे साल भर का प्रीमियम 25 lakhs मल्टीपल बाय 35% इज इक्वल टू 8,75,000 8,75,000 डिवाइड बाय 10,950 ईच एंड एवरी कॉल कॉस्ट इज 80 रुपीज उसने नॉट इंटरेस्टेड बोला आपको 80 रुपए मिल गया उसने यस बोला आपको 80 रुपए आ गया उसने बोला 10 दिन के बाद देखते हैं 80 रुपए आ गया जो भी बात है प्रैक्टिकल कस्टमर के साथ वर्ड टू वर्ड बात होने के बाद आपको 80 रुपीज पर कॉल का कॉस्ट मिलता है किसी ने बोला सर अगर मैं दिन के 100 कॉल करूंगा तो 8,000 रुपए दिन का पूरे साल भर में सीओटी नहीं हो गया तो नाम बदल के रख दूंगा मेरा दिन का 100 कॉल कर लिए पूरे साल भर में अगर कंप्लीट 100 कॉल हो जाते ना एवरी डे के हिसाब से चैलेंज के साथ बोलता हूँ 36,500 कॉल अगर पूरे साल भर में होता है यू बिकम अ सीओटी सीओटी इज ओरिजिनल चैलेंज अपना और ओपनली बोलता हूँ ये चैलेंज ऐसा नहीं है कि करके देखो होगा नहीं मेरा नहीं है होगा ही गारंटी अपना है क्योंकि आज भी 100 कॉल करता हूं मैं आज भी डर नहीं लगता है मेरे को और नॉट इंटरेस्टेड एक बार बोल दिया नहीं किसी ने सर मैं तो अभी ज्यादा बताता हूँ क्योंकि मेरा कॉस्टिंग भी ज्यादा है ना तो मैं बोलता था सर थैंक यू वेरी मच आपकी वजह से 500 रुपीज मिल गया अनिल जी मेरे पास अभी आपके लिए वर्डिंग बहुत अलग है बाद में बात करूंगा मैंने पहले ही बताया कि प्रोस्पेक्ट इतना है आप वही एक्सप्रेशन दे रहे हो कि एवढे कॉल करण्यासाठी प्रोस्पेक्ट नहीं है इतना कॉल करने के लिए प्रोस्पेक्ट नहीं है अरे 142 करोड़ की आबादी और आप बोलते प्रोस्पेक्टिंग नहीं है गूगल पे डालो गूगल पे आई वांट बदलापुर यू स्टे इन से अप्रोक्सीमेटली 10 लाख का पूरा पॉपुलेशन है उसका लिस्ट आएगा डॉक्टर कितना है क्या है गूगल पे मिलेगा सब डेटाबेस आप यू स्टे इन जयपुर डालो गूगल पे आई वांट ए डेटाबेस फॉर जयपुर आई वांट डेटाबेस फॉर दिल्ली वो देगा 2-3 साइट एक बार जाके चेक कर लो 1,000 2,000 3,000 खर्चा करोगे तो मिलेगा आप खर्चा नहीं करोगे तो आप बोलेगे प्रोस्पेक्ट नहीं है प्रोस्पेक्ट मतलब मैंने सिंपल बताया जिसको समझा सकते हो वही प्रोस्पेक्ट है बाकी क्या और चाहिए आपको दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो फॉर्मूला है आऊंगा संध्या जी डोंट वरी आऊंगा मैं वो प्रोजेक्ट पे आऊंगा प्रोजेक्ट के हिसाब से क्योंकि मैं 3 महीने का चैलेंज वापस लेके आया हूँ अभूतपूर्व सफलता के बाद इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को वापस लेके आ रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो काम होगा ये गारंटी अपना है 387 agents are qualifying 100 policies 250 plus agents are qualifying MDRT for last year one day century is approximately 187 agents are one day century on last 8 March
25 मार्च को जो प्रोजेक्ट हुआ, दैट आफ्टर 187 एजेंट्स आर कंप्लीटिंग फॉर मिनिमम 30 40 60 पॉलिसीज। रिजल्ट है मेरे पास, ऐसे ही नहीं हवा में बात कर रहा हूँ कि नहीं यार, ये जो भी एजेंट करता है ना रिजल्ट देता है मुझे। और वही तो चीज चाहिए मुझे। आपने काम कर लिया, एक भी पॉलिसी अगर आपको आ जाती तो आप दिल से फोन करके बोलते हो सर आपकी वजह से पॉलिसी आ गई। अच्छा लगा सर, मुझे अच्छा लगता है। मैं अर्निंग के लिए नहीं करता हूँ, मैं क्लियर बताता हूँ, मैं अर्निंग के लिए नहीं करता। अगर अर्निंग करना रहता तो आज भी पेड का सेशन लगता ना। मैं जहां पे मुझे अर्निंग, छोटा सा अर्निंग होता है मेरा, मैं ज्यादा के पीछे नहीं भागता। मैं सिंपल एक ही चीज है, मैं आपका जिंदगी बनाने के पीछे भाग रहा हूँ। करते जाओ। मैं हमेशा एक ही बात बोल रहा हूं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको मिलेगा जरूर। आप क्या होता है मालूम है, आज कर लिए 50 लोगों को कॉल, जाना नहीं है मेरा, अभी तक हुआ नहीं है। निकलेंगे तो कैसे होगा फिर बाकी का। मेन एंडिंग पॉइंट अगर अच्छा से छोड़ गया तो कैसे होगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट देने वाला हो ना, कल का कल 100 पॉलिसी भी निकल सकता है। कल का कल 100 पॉलिसी भी निकल सकता है। क्योंकि होने से होगा, करने से होगा, सब कुछ होगा। मुझे कुछ अच्छा करना है, सब्जेक्ट का नाम दिया है, मुझे कुछ अच्छा करना है। आपकी इच्छा है, कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके लिए फोर्स नहीं करूंगा आपको। और मैं हमेशा बात करता हूँ, मेरा फोर्स नहीं रहता है कोई भी ट्रेनिंग के लिए। आपको मेरे अगर पेड वर्जन में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करना है, आप दिल से ज्वाइन करना। अगर आपको लगता है कि नहीं विजय कुमार के ट्रेनिंग में नहीं बैठना है, मैं फोर्स नहीं करूंगा कि सर ज्वाइन कर लो। मैं कभी भी अप्लाई नहीं करता कि सर कर लो कर लो कर लो, नहीं। आपकी इच्छा है कर लो, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, मैं फोर्स नहीं करता हूँ। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट मैंने बताया आपको, अभी मैं 2 दिन से कॉलिंग पे हूँ। 2 दिन से मैं एक सिंपल बताता हूँ, बहुत सारे एजेंट्स को मैंने पर्सनली कॉल किया और मैंने सिंपल बोला, सर मुझे ये चीज आपके लिए करवानी है, मुझे आपका डिटेल चाहिए। और जिसने भेजे उसको भी रिजल्ट आया। मैं जब भी हक से मांगता हूँ तो दिल से मांगता हूँ और दिल से बात करता हूँ। नैनाबा गोयल जी मेरे साथ पिछले 5 6 साल से है, उनको मालूम है मेरा स्टाइल क्या है। बहुत सारे एजेंट पिछले 10 12 साल से मेरे साथ काम करते हैं। आज भी वो रिजल्ट की बात करता हूँ, अभी भी मैं वही बात करूंगा आपके साथ। क्योंकि प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं इसको बिलीव कर रहा हूँ, काम करने से होगा। ठीक है, 100 साल का हो गया। दूसरा आता हूँ रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। लोग कहते हैं ना हमेशा एलआईसी में रिटर्न अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं रिटर्न अच्छा नहीं है, रिटर्न अच्छा नहीं है, रिटर्न। कौन कहता है एलआईसी में रिटर्न अच्छा नहीं है? कभी एलआईसी को डीपली देखा आपने, कभी स्टडी किया उसका? 1956 इंश्योरेंस एक्ट, आपने कभी स्टडी किया उसको? एलआईसी को बारकाई से कभी आपने स्टडी किया है? एलआईसी का कोई प्रोडक्ट, एंडोमेंट प्रोडक्ट हो, जीवन आनंद प्रोडक्ट हो, मनी बैक प्रोडक्ट हो, जीवन लाभ प्रोडक्ट, कभी उसके अंदर घुसे आप? नहीं। वो सॉफ्टवेयर आता है ना सर, 10 लाख का अमाउंट डाल दिया ना उसमें समेश्वर, एज डाल दिया ना, टर्म देने का, सर प्रिंट आउट आ जाता है, मैं कस्टमर को दे देता हूँ। वो बोल देता है कस्टमर या रिटर्न कम है, अच्छा नहीं है रिटर्न एलआईसी। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज। एलआईसी के जैसा रिटर्न अगर किसी ने दे दिया ना, इंश्योरेंस कंपनी में बात करता हूँ, जो बोलूंगा वो हारूंगा। मैं इंश्योरेंस कंपनी का बात किया, इन्वेस्टमेंट कंपनियों की बात नहीं करूंगा। म्यूचुअल फंड के साथ कंपैरिजन एलआईसी का हो ही नहीं सकता। एफडी के साथ एलआईसी का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। शेयर मार्केट के साथ एलआईसी का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि एलआईसी इज अ इंश्योरेंस, नॉट अ इन्वेस्टमेंट। अगर वो इंश्योरेंस फैक्टर्स, अगर वो पीडीबी फैक्टर्स, अगर वो क्रिटिकल इलनेस राइडर फैक्टर्स, अगर वो टर्म राइडर फैक्टर्स और प्रीमियम डीएबी प्रीमियम फैक्टर्स को निकाला जाए उस समेश्वर में से या फिर उस प्रीमियम में से कैलकुलेशन करके, तो जितना एलआईसी दे रहे ना उतना म्यूचुअल फंड भी नहीं देता है। मैं कैलकुलेशन बाइफरकेशन करके समझाने वाला बंदा हूँ, बाइफरकेशन करके समझाता हूँ मैं। इतना डीपली बात करता हूँ मैं उसके ऊपर। इजी नहीं है वो, डिफिकल्ट है।
हमें क्या लगता है कि नहीं यार, एलआईसी में रिटर्न कम है, एलआईसी का हाई यार बाकी से कम है। आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो, शेयर मार्केट से? रिस्क प्लान तो एलआईसी का भी लेके देखो ना, एंडोमेंट प्लस। क्यों डर लगता है? इंडेक्स प्लस लेके देखो, डर लगता है? म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करो ना। ले लो ना एलआईसी का इंडेक्स प्लस, कर लो 2,500 यहाँ पे भी डालो, 2,500 वहां पे भी डालो। 10 साल के 5 साल के बाद अगर दे तो जाती तो म्यूचुअल फंड कितना देता है और एलआईसी कितना देता है देख लेते। किसने मना किया? 1 साल का ही डाल दो ना, कोई तो दिक्कत है उसमें? हम्म? तकलीफ यहाँ पे है कि कस्टमर ने बोल दिया ना, रिटर्न कम है, दैट सिंपल। मेरे को एलआईसी ने रिटर्न कम दिया, बात खत्म। कस्टमर कुछ भी बोलेगा और आप बोलेंगे नहीं हाँ बात सही है। नहीं, आपको समझाना है उसे। मैं एलआईसी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, करोड़ों की कंपनी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसके बारे में बारकाई से जानकारी होना जरूरी है। एलआईसी के जैसा रिटर्न दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं दे सकता। सर, एचडीएफसी का क्लेम रेशियो देखो, 98% है। सर, आईसीसी का क्लेम रेशियो देखो, 94% है। सर, ये कंपनी का रेशियो, वो कंपनी का रेशियो, ये कंपनी है, वो कंपनी। अरे मैं बोलता एलआईसी का क्लेम रेशियो उनके साथ कैलकुलेट कर लो ना। सारी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम रेशियो जितना है ना, उसका 10 गुना एलआईसी का ज्यादा है, उससे भी कहीं ज्यादा है। क्योंकि एलआईसी का हर 5 मिनट में एक क्लेम सेटल होता है, मालूम है आपको? हम बोलते सर नहीं, एलआईसी बारीक नहीं है, छोटा नहीं है पापा। एलआईसी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एलआईसी छोटा नहीं है, साम्राज्य बहुत बड़ा है अपना। इसके लिए बाकी किसी के साथ कंपैरिजन के लिए मत बैठ। बोल दिया ना तुम म्यूचुअल फंड में, सर आर यू इंटरेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, नो प्रॉब्लम सर, यू कैन इन्वेस्ट इन इंडेक्स प्लस विद एलआईसी। नहीं, मेरे को म्यूचुअल फंड बाहर बाहर से लेना है, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन यू कैन टेक परचेज द टर्म इंश्योरेंस बाय एलआईसी। नहीं, मेरे को प्राइवेट का बहुत अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं सर, यू कैन परचेज द एलआईसी। जिस दिन 3 बार बोलोगे ना उसको एलआईसी, वो बोलेगा क्या ऐसा खासियत है आपका, प्रीमियम तो बहुत महंगा है। सर, महंगी चीजें जल्दी मिलती नहीं है सर। सागवान का लाकूड देखा है, सागवान, वो साग कहते हैं ना, साग, चंदन का लकड़ी मिलता है सर, इजीली। महंगा है ना सर, मिलता है। नहीं, क्या क्वालिटी, क्या प्राइस रहेगा सर? जंगलों में मिलता है सर, बीच में, क्या प्राइस रहेगा सर? बहुत ज्यादा है ना सर। वैसी एलआईसी है सर, बहुत महंगा है एलआईसी, लेकिन जो है ना, प्रैक्टिकल है ना, वही चीज है। आईफोन सर 1,40,000 का आता है, वही फीचर्स का सैमसंग फोन भी आता है सर, वही फीचर्स का ओप्पो रेनोट आपको आ जाता है, रेडमी आ जाता है सर। फिर भी लोग आईफोन क्यों लेते हैं सर? क्वालिटी है, अच्छा रिस्पॉन्स है, प्रोसेसर अच्छा है, वैल्यूएबल है, रिजनेबल रेट वापस मिल जाता है, इसी के लिए ना सर। तो वी आर आईफोन, नॉट अ सिंपल, बिकॉज ऑफ 67 years वी आर स्टैंड इन द मार्केट। करोड़ों लोगों का विश्वास है हम, करोड़ों लोग आज भी हमारे साथ है। बाकी आप हमारे साथ नहीं रहेंगे हमको कोई फर्क नहीं करता है सर। आप एक कस्टमर अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगे या मेरे एलआईसी के साथ नहीं आएंगे तो हमको कोई फर्क नहीं आता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मालूम है सर, एलआईसी क्यों लेना है एलआईसी? क्योंकि एलआईसी के ऊपर भरोसा वही लोग रखते हैं जो हिंदुस्तान के साथ प्यार करते हैं, जो एलआईसी इंडिया के साथ प्यार करते हैं, क्योंकि एलआईसी ऑफ इंडिया का नाम है सर। निशान जी, मेरा नाम नहीं है, एलआईसी ऑफ इंडिया है, ये भारत की कंपनी है। दूसरा बता देता हूँ सर, एलआईसी इज ए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स। क्योंकि 256 इंश्योरेंस कंपनी का मर्जिंग है एलआईसी, छोटा चीज नहीं है सर। बाकी इच्छा आपका सर, करना नहीं करना मेरे हाथ में नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। आप सोचेंगे सर करने से होगा, सिंपल है सर, आज करो। मैं 100 पॉलिसी आपकी करवाना चाहता हूँ सबकी। आर यू रेडी विथ मी फॉर कंप्लीटिंग 100 पॉलिसीज? यस और नो? आर यू रेडी विथ मी, यस और नो? दैट सिंपल द क्वेश्चन।
यस। तो जो चीज बताने जा रहा हूँ उस चीज के ऊपर 3 महीना काम करना है। रिजल्ट आया या नहीं आया उसके बारे में नहीं सोचना है, करना है। एक बार देखते हैं, क्योंकि वैसे भी 2 महीना आपके पास कुछ नहीं है। वैसे भी 2 महीना धंधा होगा इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वैकेशन स्टार्ट हो रहा है, छुट्टियां आ रही है। सिंपल करके देखते हैं। मिशन 100 पॉलिसीज, जो 2 प्रोजेक्ट मैंने पिछले आपके सामने रखे थे वही 2 प्रोजेक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ वापस, लेकिन अलग तरीके से रख रहा हूँ। रिपीटेडली नहीं रख, अलग तरीके से रख रहा हूँ। ये कंटेंट है, ये आपको पर्सनली मेरी तरफ से मिलेंगे, जो भी आपके साथ रहेगा। तो इसकी एक छोटी सी वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें म्यूजिक अवेलेबल है, जस्ट म्यूजिक के साथ है। रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसके लिए म्यूजिक को ऑफ करके रखा है मैंने। जिंदगी का पल भर का भरोसा नहीं, लोग जीवन बीमा को टाल देते हैं। आज ही कीजिए अपने परिवार के लिए LIC न्यू 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम वाली पॉलिसी, जिसमें आपको 5 साल जमा करना है, सिर्फ 100 रुपए दिन का। 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल आपको 20-20 हजार आएंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 16, 17, 18, 19 आपको मिलेंगे उन 53,000। 20वें साल पे 1,50,000। ये टोटल 2 मिनट का वीडियो है। 21, 22, 23 और 24। 25वें साल पे 6 लाख। इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो, इसमें आपका नाम आएगा, सब चीज आएगी। ये जो वीडियो है, ये आपको रोज जितने भी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स है उन सबको भेजनी है, और उनको फोन पे पूछना है कि सर नमस्ते, मैं LIC से बात कर रहा हूँ, मैंने आपके व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजी है, 13 टाइम्स मनी बैक या 17 टाइम्स मनी बैक। दोनों वीडियो है, 13 टाइम्स है और 17 टाइम्स है। दोनों वीडियो है, दोनों वीडियो मराठी, हिंदी और इंग्लिश में, आपको जिस भी लैंग्वेज में बनानी बना सकते हो, म्यूजिक के साथ है। आपके नाम से बनेगी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो। और ये जो वीडियो आपके नाम की बनेगी, आपको कंपलसरी कॉल करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो वीडियो मत बना। क्लियर बताता हूँ, क्योंकि रिजल्ट लाने की बात कर रहा हूं मैं। आपने ब्राउशर भेजे, ब्राउशर बांटे, बहुत सारे लोगों ने ब्राउशर समझाए, और उसी बदौलत किसी ने 100 पॉलिसी की, किसी ने 50 की, किसी ने 200 पॉलिसी की है। रिजल्ट लाया है, किसी ने 5 भी पॉलिसी की, किसी ने 10 भी पॉलिसी की है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट पे 5-10 पॉलिसी मिलेगी मिलेगी, ये गारंटी मेरा है। बाकी अच्छा है। लक्ष्मण गुप्ता जी, तेलुगु you have translated right now. I send you message personally. So in a night I translate it immediately for this video, and tomorrow morning I launch in Telugu. I send you message personally. You can translate my Telugu version. So I immediately changes in Telugu version, क्योंकि उसका मास्टर कॉपी मेरे पास है। रातों रात में चेंज करके मॉर्निंग में आपको तेलुगु वर्जन वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, डोंट वरी। आपने बोल दिया, काम हो जाएगा। बट ओनली फॉर ट्रांसलेशन गिव मी फॉर दिस वर्डिंग।
वेरी डिफिकल्ट, आई एम नॉट तेलुगु ना, दैट मेरे को अंडरस्टैंड नहीं होता। और समथिंग गूगल पे ट्रांसलेशन पे वर्डिंग का मिसमैच होता है, दैट्स व्हाई नॉट पॉसिबल द तेलुगु ट्रांसलेशन। ठीक है, सो आई सेंड यू मैसेज, you translated me only for 5 to 10 minutes. Okay, Lakshman sir, Lakshman Gupta ji from Hyderabad. He has a 15, मेरे हिसाब से 15 टाइम्स प्लस एमडीआरटी एजेंट्स है। दिस ईयर आई थिंक गैलेक्सी क्लब भी हुए हैं। ये इज अ वैल्यूएबल पर्सन इन हैदराबाद। तो इनका रिलेशन पुराना है। तो या अभी तो नेक्स्ट एक सेशन के लिए उनको स्पेशली मैं इनविटेशन देने वाला हूँ, जो अपना फोरम का सेशन रहता है संडे को मॉर्निंग में। ओके, मैं थोड़ी देर में आपको पर्सनली व्हाट्सएप करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए लक्ष्मण सर। ये वीडियो आपको भेजनी है कस्टमर को रोज। मान लीजिए आप ज्यादा नहीं कॉल कर सकते, 20 ही कर सकते हो, तो 20 को भेजो। भेजने के बाद कंपलसरी पूछना है, सर वीडियो भेजी है कैसी लगी आपको। वीडियो भेजने के बाद जब आप पूछोगे कि सर कैसी लगी, तो लोग आपको रिस्पॉन्स देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वीडियो जब आप भेजेंगे, भेजने के बाद आपका मोबाइल का डेटाबेस बढ़ सकता है, क्योंकि 2-2 मिनट 17 टाइम्स 30। और ये वीडियो बनाने के लिए 5 चीजें चाहिए, लिख लीजिए। 5 चीज का नाम, योर नेम, योर मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन इंश्योरेंस एडवाइजर कंसल्टेंट, ईमेल आईडी कंपलसरी, और पासपोर्ट साइज फोटो। और ये वीडियो का कॉस्टिंग 1000, 2000, 3000 नहीं है। ओनली फॉर वी आर चार्जिंग फॉर दिस वीडियो कॉस्ट इज ओनली 199 रुपीज। अगर 200 रुपए लगा के 2000 कमा लिए, तो ये साल में आपने एमडीआरटी कर लिया, बाकी इच्छा आपका है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात की आपके साथ। ओके, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटा सा अनाउंसमेंट। ये जो है, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करना है। मेरा नंबर है 9137246631। ये नंबर पे आपका डिटेल भेजना है। डिटेल भेजने के बाद आपको वीडियो 2 दिन लगेंगे मिनिमम, क्योंकि कल ऑफिस क्लोज है मेरा। तो कल मंडे डिलीवर हो जाएगी। अगर जल्दी हो गया तो डिलीवर मंडे हो जाएगी, या संडे, सैटरडे संडे में भी हो जाएगी, या फिर मंडे तक डेफिनेटली पहुंच जाएगी। टिल डेट वी आर 300 प्लस एजेंट्स वीडियोस डिलीवर, हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश। मैंने वीडियो खुद उसी पर्पज से बनाई कि आपका काम हो। 24, 25, 26 तारीख को मेरा बेसिक फाउंडेशन प्लस एडवांस स्ट्रेटेजी बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स लेने जा रहा हूं मैं, 3 दिन का। और एक दिन एक्स्ट्रा है जो गिफ्ट सेशन रहेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 24, 25, 26 अप्रैल को शाम को 7 से 9 रहेगा। उसके बाद 6, 7, 8, 9 मई को ये सेशन रहेंगे एडवांस वाले। LIC क्या है, क्या नहीं है, कितना लेवल है, कितने लेवल से काम कर सकते हो, बेसिक क्या है, बेसिक सिचुएशन, हर एक प्लान को आनंद में क्या है, आनंद कैसे देना है, उमंग क्या बातचीत है। जैसे मैंने बताया ना, LIC का 10+% रिटर्न कैसे आता है, उसका कैलकुलेशन क्या फिगर होगा, वो बेसिक समझाऊंगा। बेसिक ग्राउंड लेवल, लोगों से मिलने के तरीके कैसे होंगे, प्रोस्पेक्टिंग के तरीके अलग अलग डिफरेंट वेज क्या आती है, मतलब हर एक कैटेगरीज में काम कर सकते हो। और 3 प्रोजेक्ट है जिन प्रोजेक्ट पे आपका बिजनेस आएगा। दूसरा, ये पंचम सिस्टम, उमंग का स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम, क्लाइंट मीट कैसे होगा, कितना कर सकते हो, टर्म इंश्योरेंस सेल करने के प्रोसेस, ऑब्जेक्शंस, बहुत सारा चीज है इसमें। ये 7 दिन का प्रोग्राम है। एडवांस स्ट्रेटेजी कोर्स एक एडवांस लेवल का है, 90 डेज का एमडीआरटी का चैलेंज है इस प्रोजेक्ट में। फैमिली कंसेप्ट है, प्रोस्पेक्टिंग के 24 कैटेगरीज, मतलब हर कैटेगरीज को कैसे ढूंढ सकते हो। मतलब ये प्रोस्पेक्टिंग में मानता नहीं, लेकिन कैटेगरीज वाइज अगर जाना है, लोग सिखाते ना कैटेगरीज कैसे करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैसिलिटी प्रोग्राम में 400 पॉलिसीज कैसे हो सकती है, बालक पलक स्कीम, हस्बैंड वाइफ स्पेशल स्कीम, बहुत सारा स्कीम है इसमें, जो कॉम्बिनेशन कोर्स भी होगा उसके अंदर। ये सारी चीजें आपको गिफ्ट सेशन भी रहेगा। टोटल कॉस्टिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट 3499 है। 3 प्रोजेक्ट आपको एट ए वन टाइम ओनली 99 में प्रोवाइड कराओ, जिसके ऑलरेडी
45 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके। वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी से ओनली 100 एजेंट्स को रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, ओनली 100 एजेंट्स। 45 प्लस हो चुका है, 24 तक ये बैच फुल हो जाएगी। क्लियर बता देता हूँ, बहुत सारे एजेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैंने रिपीटेडली ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप बुकिंग कर सकते हैं तो ये प्रोजेक्ट का बुकिंग आज ही कर लीजिए। ये प्रोजेक्ट है और वीडियो का कंपलसरी आपको करना है आपकी इच्छा के हिसाब से। बाकी आपको सोचना है, ये मेरा जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। आपका डिटेल के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9137246631। वीडियो तो कंपलसरी करवाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो से रिजल्ट आएगा, बाकी इच्छा आपका है। दूसरा एक वीडियो में दिखा देता हूँ 17 टाइम्स। 9137246631। बेसिक का डेट 24 25 26 है, लिमिटेड एक्सेस है। क्लियर। ये 17 टाइम्स का वीडियो है जो स्पेशली डिजाइन है। लक्ष्मी सर, मैंने मैसेज सेंड कर दिया, प्लीज ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड, जो लाइन टू लाइन है उस हिसाब से। तो सुबह मॉर्निंग तेलुगु वर्जन वीडियो वी आर लॉन्चिंग विथ वाटरमार्क के साथ आएगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, सब डिटेलाइजेशन के साथ। दोनों वीडियो है, 199 में दोनों दिए मैंने। ये डिटेल लगेगी, प्राइस इज 199। वीडियो का 2 वीडियोज आएंगी, 17 टाइम्स एंड 13 टाइम्स। और जीपे नंबर है सेम 9137246631। इस पे ही व्हाट्सएप भेजना है आपको, डिटेल के साथ है, क्योंकि डिटेल जरूरी है आपकी। और लैंग्वेज कौन सा चाहिए वो भी बता दीजिए। एवरीवन पोस्ट दिस। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। लगता है तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आपको। और एक चीज, ये चीज का यही कंटेंट उसके अंदर है वीडियोस में। कौन सा वीडियो? प्रेम पांडे जी, आपका कभी बना है वीडियो?
sir, Telugu in the morning launching. Don't worry. Lakshman sir are sending me in me. We are launching for Telugu morning. With plan detail, we are. Don't worry. Everything is providing. बिना प्लान डिटेल का थोड़ी समझ में आएगा आपको. संतोष को मदन कतार जी. सर संतोष सर. नमस्ते सर, ठीक है. बस बढ़िया है. कुछ बात करनी है मेरे साथ? यस सर. बोलिए ना सर. सर ये टॉपिक समझ नहीं आया मुझे, मतलब 13 बार मनी बैक. मनी बैक. यस सर. तो 13 बार पैसा आएगा उसमें. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25. सर टेबल कौन सा है ये? टेबल तो मिलेगा ना सर उसमें. बुक्स आपको में? वीडियो के साथ आएगा टेबल. हाँ बुक्स आएगी उसमें मिलेगा? हाँ वीडियो के साथ आएगा ना सर. बिना टेबल का थोड़ी काम हो सकता है आपको. जी जी जी. ओके चलो. सर मैं बोलिए सर, आपका वॉइस का कुछ इशू हुआ? हेलो. यस सर. सर मैं बहुत दिन से बात करना चाह रहा था आपसे, मगर मैं पहली बार ही आपसे बात कर पाया हूँ. थैंक यू सर. मेरा बहुत अच्छा लगा सौभाग्य सर आज आपसे अच्छा बात है. करके मुझे. थैंक यू सर. सर नहीं सर, मेरा सौभाग्य अच्छा है. ओके. मैं बहुत दिन से, जब से आप ऑनलाइन सेशन चलाते हैं, मैं आप मतलब जुड़ता रहता हूँ आपसे. चलेगा सर. पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे हाई सर कर नमस्कार दीजिए, मैं थैंक यू सर. पर्सनली बात कर देता हूँ. यस प्रेम नमस्कार पांडे जी. सर. नमस्कार, कैसे हैं आप? सर तबीयत नमस्कार वगैरह सब ठीक ठाक? सर. बढ़िया सर, बढ़िया. मैं कह रहा हूँ सर, पहले हमने वीडियो वो लिया था ना आपसे पूरे साल का. हाँ हाँ. एक्सेस तो आपके पास ही है ना, वो मिल गया था, आपने कहा मैं दोबारा भेज दूंगा. सर वो भेजिए प्लीज नंबर पे. वो वीडियो है आपकी, शायद चेक कर लेता हूँ एक बार. एक बार आपके पास एक्सेस है, मेरा नंबर से पता लग जाएगा सर. एक बार भिजवा दीजिए, मुझे चेक कर लेता हूँ. चलो. और इसका सर पोस्टर भी मिलेगा, ओनली वीडियो पे ही है? पोस्टर भी तो बेटर रहेगा सर, पोस्टर. वीडियो बनाने का पर्पस अलग है मेरा. मैंने क्लियर बताया पर्पस आपको कि अच्छा अच्छा. कस्टमर को भेजने के बाद बातचीत पोस्टर करनी बाजी है. नहीं करते हैं? नहीं नहीं, अच्छी बात है. पोस्टर बाजी में सही रहता है, वीडियो अच्छा रहता है. और बुक्स भी अवेलेबल है सर आपके पास? बुक्स कॉम्बिनेशन प्लान की नहीं अभी कुछ नहीं है सर राइट अभी? नाउ. अच्छा अच्छा सर, अच्छी बात. ठीक है चले. थैंक यू सर. देखिए प्लीज एक बार. ओके. वसंत सर. सर गुड इवनिंग सर. यस सर, नमस्ते, बोलिए ना. सर मैं आपसे दिसंबर से मिला था. हाँ हाँ अपना जो भी मतलब आपका साथ ट्रेन हो गया था, तो हाँ हाँ. बीच में 35 दिन का मेरा हेल्थ प्रॉब्लम से सिक था. तो आपका ये जो 70 टाइम 30 टाइम पीरियड मनी बैक का जो है ना पॉलिसी, हाँ, हाँ. आपका बातों पे चल रहा था. लास्ट मार्च में 36 पॉलिसी किया टोटल. दिसंबर से हाफ सेंचुरी मार दिया सर जी ने. ओह कांग्रेचुलेशन. जब 100 बार से आपने पॉलिसी की है अभी, वो सत्कार वगैरह हुआ है आपका ना? सर 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 जी. तो ये जो वीडियो जो है ना सर, मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में लिया था. मेरे पास है दो 30 टाइम्स का और 70 न्यू टाइम्स का. डिजाइन. ये वीडियो दोनों पर्सनली न्यू डिजाइन है और ये स्पेशली काम करने के लिए मैंने बनाई है, क्योंकि इसके ऊपर काम रिजल्ट आएगा गारंटी के साथ. इसके लिए मैंने ये स्पेशली वर्किंग करके बिल्कुल बनाई है. बिल्कुल सर. आपसे ठीक है. आपसे और एक बात करने के जो सब लोग सुनने के लिए, मैं अपना सब जितने भी लोग हैं ना, उन लोग सुनने के लिए मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ. 1 मिनट सर. बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए, आवाज है आपका सबके लास्ट लिए है. मीटिंग में आपने
आप लास्ट टाइम मीटिंग में डिक्लेयर नहीं हो गया अपना। एलआईसी ने चौथा नंबर पे या वर्ल्ड नंबर पे आ जाएंगे बोल के आप बोला था। तो उसका बाद बोला में था, हमारा मैंने स्टेटमेंट दिया ब्रांच था। में मीटिंग हुआ था एसडीएम का साथ में। तो हम्म। सर जी की हाँ सर को बोला था मैंने अपना वो नंबर वर्ल्ड में आने वाला है, ये 2-4 दिन में डिक्लेयर होने वाला है, ऐसा ऐसा कुछ बोला था मैंने। तो एसडीएम हम्म। सर ने मेरे को बोला ऐसा कैसा हो सकता है, अभी बहुत टाइम है बोल के बोला। तो 15 दिन के बाद आपने डिक्लेयर हो गया, टोटल पेपर में आ गया। तो बाद में मेरे एसडीएम सर ने मेरे को बुला के पूछ रहा था कि आपको कैसा मालूम था बोल के। सर जी मैंने आपके ऐसा विशाल विजय कुमार सर से बातचीत होता है, तो उसका जूम मीटिंग में चल रहा था। तो उसने वो सर ने बताया अभी तक डिक्लेयर नहीं होगा, डिक्लेयर होने वाले बोल के बोला था, ऐसा बोला था मैंने। वो बोला मेरे को वेरी गुड वेरी गुड, तो आपसे और ऐसे ही चलते रहो, जो भी है ऐसा कुछ रहा तो बता दो बोल के बोल रहा था। ठीक है, चलेगा सर। थैंक यू। सर का ये कहना है, एकदम मैं बढ़िया बता लगा सर देता हूँ। मेरे को तो। यस और यस, एसबीएम सर ने बोलने के बाद में मैं बताता हूँ। थोड़ा क्योंकि सर का नेटवर्क इशू की वजह से बातचीत सर ठीक से हुआ नहीं। सर मैंने हैदराबाद के सेशन में एक बात बोली थी। जस्ट बेटा, मुझे नेट का इशू आ रहा है। नेट इज क्लियर। मेरा नेटवर्क इज क्लियर। यस यस। ओके। मैंने हैदराबाद के सेशन में एक वर्ड बोला था कि एलआईसी से फोर्थ रैंकिंग आ जाएगी और फोर्थ से थोड़े दिन रुक जाइए, एलआईसी फर्स्ट पे आने वाली है। तो ब्रांच में वासम सर ने ब्रांच में एसडीएम सर के बाद सामने बोला कि सर अपना 10-15 दिन के बाद एलआईसी नंबर 1 आ जाएगा। तो उनको थोड़ा शॉक लगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये आ जाएगा। तो इन्होंने वर्डिंग दिया कि सर आ जाएगा। और जैसे ही 10-15 दिन होने के बाद एलआईसी जब नंबर 1 आई तो उनको एसडीएम सर ने बुला के पूछा कि आपको कैसे पता था कि ये आने वाली है। मेरा एक ही कंटेंट है कि जो चीज एलआईसी कर रही है और जिस फ्लो में जा रही है डिजिटलाइजेशन के, उस फ्लो में आपको, क्योंकि आपको भी क्योंकि चलना ही है एलआईसी के साथ, क्योंकि एलआईसी आज नंबर 1 है और आगे चल के भी नंबर 1 एलआईसी हमेशा रहेगी। सो रिक्वेस्ट है एवरीवन कि आपको भी काम करना पड़ेगा। लक्ष्मण सर, सॉरी फॉर वेटिंग। लक्ष्मण सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड यस। इवनिंग सर, बहुत अच्छा है। गुड इवनिंग सर। ज्यादा दिन से मिला। बहुत ठीक है दिन के सब पूरा। बाद हुआ है सर। ओके ओके, वो वीडियोस बहुत अच्छा है सब। वो आप वो वीडियो शेयर करें तो अच्छा नहीं होता, बात करें सो कंप्लीट पॉलिसीज होता साहब। कहीं को बोले तो बहुत अट्रैक्शन है वो। 17 टाइम्स यस सर। 13 टाइम्स पेमेंट कम दिख रहा। 5 साल 100 रुपया। 16 ईयर्स ओनली। यस यस। हाँ कम ही है। सब सब वो गूगल पे फोन चलेगा। पे नहीं दिख रहा साहब, अभी ट्राई करा वो नंबर को। सेम नंबर पे अभी गूगल पे है। देखा साहब अभी। ये नाइन स्कैनर वन ये थ्री देखिए। सेवन टू फोर डबल ये स्कैनर है, स्कैनर कर दीजिए। ओके साहब ओके। स्क्रीन दिया। या स्कैनिंग दिया मैंने। राइट साहब, थैंक यू साहब, थैंक यू। वेलकम सर। ओके। सर वीडियो लेकिन मॉर्निंग में मुझे आज ये ट्रांसलेशन भेज दीजिएगा, तो मैं आज रात को ही ओके बना ओके दूँ। यस सर। ओके साहब ओके, थैंक यू। थैंक यू। लक्ष्मी सर, मैं आपको बनाने के बाद उसका एक सैंपल वीडियो भेजूंगा। आप सिर्फ करेक्शन कुछ उसमें रहेंगे तो बता दीजिए। अमित कुमार जी, आपका मैसेज मिल गया मुझे, थोड़ी देर में आ जाएगा आपके पास। बोलिए सर अमित जी।
every advisor do for these videos because is both important है. सर लक्ष्मण सर, लक्ष्मण सर आपको हाँ हाँ अलाउ किया हुआ है. सर स्कैनर पे ही कर दीजिए. पेमेंट होने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए. स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करने के बाद आपको डिटेल भेजनी है कंपलसरी. पूर्णिमा केवट जी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए 9137246631 पे. ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे भेजिएगा. यस रवि सर. सर नमस्ते सर. सर कहना ये था कि जैसे वो दोनों वीडियो है हाँ तो भेजना है, बात करना है, तो दोनों वीडियो एक ही पार्टी को भेजना कि एक एक वीडियो भेज देना है? आपको जजमेंट लेके काम करना है. किसी हेलो। को 13 टाइम्स अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा अच्छा अच्छा, 7 टाइम्स अच्छा जजमेंट लेके लगेगा. काम कर। ठीक है। तो वो तो मैं अभी सिंगल सिंगल भेज रहा था, जिसे जितना आदमी को भेजता हूँ उससे पहले नहीं, बात करता हूँ। 20 पहले लोगों भेज को दिया, अगर फिर उससे भेजा बात कर लिया, सुबह मॉर्निंग में डाला, 10 भेजा बजे के बाद बात 20 कर के लिया, साथ ऐसा बातचीत काम करो, कर रहा हूँ। चलेगा. लेकिन तो वही ये साल में कंफ्यूजन था। आपको डबल हाँ में पॉलिसी करनी है. हाँ हाँ। ठीक है. चलो, टेक दिस स्क्रीनशॉट एवरीवन. टेक दिस स्क्रीनशॉट और आपका डिटेल मैंने चैटिंग में डाल दी है कि क्या क्या डिटेल चाहिए मुझे. प्रमोद जी मेरे साथ पर्सनली बात कीजिए, मैं डिस्कस करूंगा. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. वी क्लोज द प्रोग्राम. एनीवन डिस्कशंस मेरे साथ पर्सनली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं. मेरा नंबर है सेम. वीडियो अगेन सी. ओके, नो प्रॉब्लम. सी 17 टाइम्स. थैंक यू लक्ष्मण सर.
सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। दूसरा एक छोटा सा अनाउंसमेंट, गैलेक्सी के लिए आना चाह रहे थे, गैलेक्सी का बुकिंग वी आर क्लोज इन मंडे। 7 है गैलेक्सी का प्रोजेक्ट का, तो मंडे क्लोज हो जाएगा। तो आपको रिक्वेस्ट है, इफ यू ज्वाइन, सो मेरे साथ कल के फाइनलाइज कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। वी क्लोज द प्रोग्राम।